अस्सलाम वालेकुम। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है, आप दिखाओ अपना ग्रोव। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रेंचाइजर्स कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। कल जो बायोसिक्योर बबल के हवाले से PSL को मुलतवी करना पड़ा, उससे पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की फ्रेंचाइजर्स के साथ, और उसमें फ्रेंचाइजर्स ने आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुझे बुझे दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन सुनने में ये आया है कि मीडिया ने तो चले सवालात किए थे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो ऑनर्स के साथ हुई थी, वहाँ पर PCB के आला हुकाम CEO वसीम खान साहब हों, जो भी है उनको आड़े हाथों लिया गया। बाबर हमीद साहब PSL के सरबराह, सबसे पूछा गया कि आपने करा क्या है, आपने जो बायोसिक्योर बबल के इंतजामात किए थे। फिर उनका कहना यह था कि आप एक पूरा होटल कर सकते थे, बजाय इसके कि आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को और मुल्तान सुल्तान्स को अलग होटल में ठहराया, 4 टीमों को अलग होटल में ठहराया, और उसके बाद वहाँ शादियाँ भी हो रही थी, वहाँ लोग भी आ रहे थे और मुख्तलिफ चीज़ें थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि जो भी गफलत हुई, जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की आबादी के साथ, उसका जवाब तो शायद उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि अब आला सतही तहकीकात के लिए आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। इंज़माम उल हक साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये मजाक नहीं है कि जो कुछ हो गया, नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये सब कुछ देखना पड़ा। हमने आपको दिखाया था राफे सफदर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वो सेल्फी बनवा रहे थे क्रिस लिन के साथ। ये मूविन पुक के अंदर दो टीमों को ठहराया हुआ है, बाकियों को आपने PC में ठहराया हुआ है, जहां पे दोनों जगहों पे बायोसिक्योर बबल बनाना आसान काम नहीं था। अब अगली विंडो क्या होगी, ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल टीमों के जिस तरीके से इस साल कमिटमेंट्स हैं, उस लिहाज से बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है कि विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आसानी से मिल जाए। मई में एक विंडो दिखाई दे रही है, लेकिन उस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही होगी, और इंडियन प्रीमियर लीग जितनी टीमें उतने ही खिलाड़ी भी वो ले जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान जो बकौल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के रेलो कट्टों के साथ अपनी लीग को कंटिन्यू करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतलात ये भी है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो पैटर्न चीफ हैं PCB के, इस वक्त सियासी मामलात में ज़रा उलझे हुए हैं, और कल अदम एतमाद का वोट वो लेने जा रहे हैं, और अगर उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं तो फिर अपने इन आला हुकाम से ज़रूर बास परस करने का इरादा रखते हैं, और फौरी तौर पर जो है वो इनकी मीटिंग कॉल की जाएगी और पूछा जाएगा कि ये जो जग हसाई हुई है सारी दुनिया में, इसका रीज़न बताएं। इस वक्त क्योंकि खान साहब बिजी हैं, तो तमाम क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी सुकून से बैठे हुए, लेकिन फ्रेंचाइजर्स बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा इस PSL सीजन 6 से पहले भी जो है वो एक डेडलॉक चल रही थी फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, और वो उसमें जो ख़ास चीज़ थी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि जो नुकसान उठा रहे फ्रेंचाइजर्स वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तकाजा करते रहे थे, लेकिन PCB के ऑफिशियल्स ने यही कहा कि जो नया फाइनेंशियल मॉडल होगा उस पर इस PSL सीजन 6 के बाद बात करेंगे। शायद अब PCB को अब अपने फ्रेंचाइजर्स के हवाले से मजीद तशवीश लाक हो गई होगी, क्योंकि इतलात यह भी है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजर्स इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करो, जब दोबारा कराओगे जब पैसे ले लेना। यानी इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो गई है। नुकसान तो हुआ, लेकिन शायकीन के दिल टूट गए। पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से क्रिकेट को PSL को सेलिब्रेट किया जाता है, वो सिलसिला अब इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन अब किस तरीके से सूरत हाल को बेहतर किया जाए, और ख़ासकर इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 इंडिया की सरजमीन पर खेलना है, तो वहाँ पर कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ जाना चाहिए, अब तक की परफॉर्मेंस को भी थोड़ा जायज़ा लेंगे, फ्यूचर की भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स किस मुश्किलात में, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं आबिद हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, साइड मैचेस भी खेले, करेक्ट एक्शन के साथ, ऑफ स्पिनर मेरे ख्याल है ये आखिरी हमें मिले, उसके बाद तो फिर अब वो खेप दिखने को दिखाई नहीं दे रही है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, इसके साथ साथ अपना एक YouTube चैनल भी बड़ा सक्सेसफुल चला रहे हैं,
ताहिर खान साहब। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे टाइटल स्पॉन्सर। ट्रांसमिशन तो कल ही रोकने का प्लान हम कर रहे थे, लेकिन हमारा एक राब्ता है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और ख़ास तौर पर खान सैफुर रहमान खान साहब से, और हमने कहा कि इसको हम मज़ीद कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे। एटलीस्ट ये चीज़ ज़रूर सामने लेकर आएंगे कि अब आगे क्या होना चाहिए और किस तरीके से लेके चल सकते हैं। और अगर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैं प्रोडक्ट देख लेता हूँ तो फिर ब्रावो सुपर मार्केट है, B4U कैब से, जिसका हमने कल दिखाया था कि अवार्ड भी मिला है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को शानदार कारकर्दगी पर, जो B4U कैब्स की, इसके साथ रुमैसा रेजिडेंसी, B4U विलाज, रुमैसा ब्यूटी पार्लर, जबकि हमारे अपने अगर स्पॉन्सर्स देखें तो मैफ मार्केटिंग, राजी सिटी, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, और ये मेरे साथ रखी हुई है रिवॉल्ट की बाइक। रिवॉल्ट की बाइक भी आपको मिलेगी, आप सवाल कर सकते हैं, आप लाइन पर आ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और ये बाइक, अब आप बताएं, अब आप सवाल की नोयत बदल गई है, अब बताएं करना क्या चाहिए, अब किस तरीके से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया जाए। अब इस हवाले से आपके सवाल होंगे और रिवॉल्ट की बाइक आपके लिए होगी। आबिद हुसैन साहब, कैसा लग रहा है मेट्रो वन न्यूज़ के स्टूडियो में आके? पहली मरतबा टेलीविजन पे है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, और सैफुर रहमान खान साहब की काविशों से मैं आज यहाँ पे हूँ। और बिल्कुल सैफुर रहमान खान साहब की जो काविशें हैं क्रिकेट को लेके, वो बिल्कुल उरूज पे थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हो गया है, कोटली पैंथर्स भी कश्मीर प्रीमियर लीग में आपने ली, 16 ममालिक का टूर्नामेंट भी शामी भाई बता रहे थे उस दिन शो में आए थे। वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अप्रैल में कोटली पैंथर कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है 1 अप्रैल को इंशाल्लाह। देखें इंशाल्लाह, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स अब हम यहाँ कैसा बायो सिक्योर बबल बनाते हैं, हमारे बायो सिक्योर बबल पे जो सवालात हो गए आबिद भाई, जो इंटरनल जो ये जो सिक्योरिटी और बायो सिक्योर का जो मामला शुरू हो गए, तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है स्पॉन्सर्स को, मैं कहूँगा, और का बहुत बड़ा नुकसान पीसीबी को भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर ये चीज़ें पहले स्ट्रीमलाइन कर लेते ये लोग, और ये होटल्स के जो मामलात हैं ये पहले सेटल कर लेते, तो काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं इससे पहले। तो होपफुली अभी कब ये कंटिन्यू होता है, ये नेक्स्ट ये अभी आना बाकी है, तो देखिए इंशाल्लाह ये मामला सेटल हो जाएंगे आबिद भाई इंशाल्लाह। ताहिर खान साहब, आप तो शो भी करते रहे कंटिन्यू PSL पे, बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान क्रिकेट को। 2009 में मार्च में 12 मार्च 2009 को अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम पे, उसके बाद से हम महरूम हो गए थे, हमारे शायकीन क्रिकेट, बहुत सारे बच्चों ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी टीन एज गुजारने के बाद पता चला कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी होती थी पाकिस्तान में। पहले वो 6 साल के थे, उसके बाद पता चला 20 साल क्रॉस कर गए इस दौरान में। लेकिन ये जो एक नया धचका बायो सिक्योर बबल की सूरत में लगा हुआ है, ये भी एक आग ऐसी है कि जिसे बुझाना इतना आसान काम नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरनेशनल इस वक्त इन्वायरमेंट है, तो इस वक्त जो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो डोमेस्टिक क्रिकेट उसने पूरी करवाई है बायो सिक्योर बबल के अंदर रह के। उसमें भी कोई केसेस आए, लेकिन एज सच कोई ब्रीचिंग उसमें नहीं आई थी कि जिस तरह से हमने सुनने को मिला है इस PSL के अंदर। ऑब्वियसली क्योंकि PSL से पहले आपके पास साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आई थी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल के गए, आप T20 क्रिकेट खेल के गए, उसमें कोई ऐसी चीज सिचुएशंस नहीं थी, कहीं पर भी ऐसा कोई ब्रीचिंग का नहीं आया था, ना पाकिस्तान टीम से आया ना साउथ अफ्रीकन टीम से आया। इट मींस के जो बायो सिक्योर बबल आपने बनाया था वो फुल प्रूफ था। सेकेंडली, जब PSL शुरू हुई है, जब आपको हैंडलिंग, पहले आप लोग हैंडलिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में 30 प्लेयर्स 25 प्लेयर्स, ठीक है, अब आप लोग हैंडलिंग कर रहे हैं 300 प्लेयर को। तो 300 प्लेयर का इट मींस के यू हैव टू हायर अ होटल, सेपरेट होटल, उनकी पूरी मैनेजमेंट, आपका ब्रॉडकास्ट, आपकी कमेंटेटर्स, आपका स्टाफ, सब एक जगह पे होना चाहिए था, और ट्रैवलिंग भी एक साथ उनकी करनी चाहिए थी। तो कहीं पर भी मैं समझता हूं ये ब्रीचिंग नहीं होती। इट मींस कि कहीं ना कहीं आपने जो लूप होल्स खोले हुए थे, जहां पर ये उनको इजी जोन मिला है कि जो उसमें फ्रेंचाइज भी थोड़ा सा अपने काम, क्योंकि फ्रेंचाइज तो अपना काम करेंगे क्योंकि ये तो उनका पैसा लगा है वहां पर। बिल्कुल, अगर आप ये बोलेंगे जी कि कमर्शियल्स की वजह से इस वजूहात के बिना पर आप अगर रहे, तो ये मैं समझता हूं गलत है। एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी हमसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम अब आपने किस तरह से फुलफिल करना है वो आपका एक चैलेंज होगा। देखिए बहुत सारी चीजें मैं जो बात कर रहा था कि फ्रेंचाइजर्स बात कर रहे हैं, अभी हम अपने शो में ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेंचाइजर्स ने क्या कुछ कहा। जनवरी में एक लेटर लिखा था फ्रेंचाइजर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई इनकी वैक्सीनेशन करा लो। जहां NCOC के साथ तमाम मराहिल तय कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम, वहां अगर वैक्सीनेशन हो जाती तो बड़ा एक फ़र्क पड़ना था कि 300 लोगों की वैक्सीनेशन होनी थी, प्लेयर्स की, सपोर्टिंग स्टाफ की, तो बेहतर हो जाता। साजिद खान साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं?
नसीम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिद भाई, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि आपकी ऑडियो लेवल कैसा है। मैं साहिद भाई सिर्फ एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो फिर आप ही के साथ स्टार्ट करेंगे कैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट को लाएं, बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है। PSL आपके सामने के मुलतवी करना पड़ गई, हमसे नहीं संभल सका बायो सिक्योर बबल। और अब इंटरनेशनल टीमें कैसे आती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर कैसे आते हैं, ये एक सवाल जुड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग हुई है, उससे पहले लंका प्रीमियर लीग हुई है, फिर अभी T10 लीग हुई है, कहीं पर भी मसाइल नहीं हुए। ऑनर्स ने, फ्रेंचाइज ऑनर्स ने यहाँ तक कहा था कि आप दुबई ले जाएं, आपसे यहाँ पर नहीं संभलेगा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे या हटदर्मी का शिकार थे। लेकिन इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका चलेंगे, जहाँ पर फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द 1 2 3 शो की जान साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई। साजिद भाई, बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का, और क्या लगता है आपको, जिम्मेदारों का तयन अगर किया जाए तो कौन बड़ा कल्प्रिट निकलेगा जो नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को? देखिए, जिस फ्रेंचाइज ने जो पौधा लगाया था, इस पौधा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभाल नहीं सका। नाहल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नाहल इंतजामिया जो टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं करा सकते, मेडिकल पैनल नाहल, डॉक्टर सुहेल की बात करूं, डॉक्टर रियाज की बात करूं, तमाम शोबों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम हो गया, जुआ जीत गया। पाकिस्तान सुपर लीग छठा एडिशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के फ्रेंचाइज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं बनी। 3 एडिशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर मैं नजम सेठी की बात करूं, उस वक्त तक तो बहुत अच्छे सेटअप चल रहा था। जब से पाकिस्तान सुपर लीग में एहसान मानी और वसीम खान जब से आए, इस पाकिस्तान सुपर लीग के 6 फ्रेंचाइज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। उनके साथ नाइंसाफी की, जातियां की, ना उनको टिकट दिए गए, और उनकी जो चीजें उन्होंने जो बोली वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इम्पोर्ट होके आए, वसीम खान और एहसान मानी की बात करूं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमेज पूरी दुनिया में जो खराब किया, इसकी सजा फौरी तौर पर वजीर आजम पैट नजीब को लेना पड़ेगा, कड़ा घूट पीना पड़ेगा, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करना पड़ेगा और सबक देना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में फॉरेनर प्लेयर आएंगी, आने वाले लोग दूसरी टीमें आएंगी? बबल की खिलाफ वर्जी किसने की? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग ने की, और तमाम उन लोगों ने की। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, साजिद खान साहब, तुर्की में गाना फिल्माने जा रहे हैं, तुर्की में जाके जॉय ट्रिप हो रहे हैं। आप बायो सिक्योर बबल जो मेन चीज है कि जो आपने करना है, और इवन के फ्रेंचाइज ओनर्स को ये भी नहीं बता रहे हैं कि वो गाना किसी चीज में भी एतमाद में नहीं ले रहे। बायो सिक्योर बबल के हवाले से वो जो आतिफ राना साहब ने कहा ना कि सिर्फ एक कागज का पुलंदा था जिसको आपने बायो सिक्योर बबल करार दिया। 4 टीमें आप एक 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं, 2 टीमें आप एक 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं। अरे भाई, एक ही जगह पे ठहरा देते ना, आप इतने अखराजात करने के लिए जा रहे हैं आप, और स्टेट ऑफ द आर्ट आप जो है वो ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं, जो ओपनिंग सेरेमनी थी, गाने वहां फिल्मा रहे हैं, जो करने के काम थे वो नहीं किए। मेरे ख्याल है वो सारे काम करते हुए दिखाई दिए जहां उन्हें एंजॉयमेंट मिले या जो कुछ भी मिले। जी साजिद भाई। देखिए, बहुत ज्यादती की इसमें, पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला, पाकिस्तान के उन दर्द लोगों के साथ खेला जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैशन है, जो हमारा अपना ब्रांड पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है, पूरी दुनिया में बड़ी कामयाबी से जा रहा था। छठा एडिशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नाअहल, जिन्होंने कभी जिंदगी में टेप बॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सका, वो पाकिस्तान सुपर लीग की मार्केटिंग कर रहे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये पैदा होता है, इसकी तहकीकात कौन करे? जुआ जीता है, जुआ। मेरी बात पे बड़ी गौर से समझे, जुआ जीता है, पाकिस्तान सुपर लीग तो रुक गई, तो जुआरी तो जीत गए। जिन्होंने जुआ खेला, जिन्होंने जुआ लगाया, वो जुआ जीत गया। क्या पाकिस्तान सुपर लीग जुआ कैसे जीत गया साजिद भाई? मैच होगा तो जुआ होगा ना, मैच तो अब हो ही नहीं रहे, तो फिर मैं एक बात कह रहा हूं, हुआ नहीं हुआ मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर मैच होगा तो जुआ होगा। खत्म होने पे कैसे कोई कंपनी? देखिए नसीम भाई, आपने पिछले दिनों भी एक बात की थी, कंपनी को हेड कौन कर रहा है, इसके पीछे राइट किसके पास है? आपने देखा होगा, हमारे उस्ताद मोहतरम माजिद भट्टी साहब भी आए थे और आपके प्रोग्राम में उनमें भी डिस्कस किया था, और आपने खुद तमाम इस चीजों पे निशानदेही की थी। मेरा मौका भी है, मैच होता है तो जुआ होता है, और जुआ मैच जब भी होगा जब मैच होगा, इस पे भी जुआ होता है। मैच रुकेगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान सुपर लीग तो उसी दिन खत्म हो गई थी, जो वो मैच वो जिसपे समी बनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब 7 लोगों कोरोना वायरस की वजह से किसकी गलती थी? मुझे ये बताया ना, बबल की खिलाफ वर्जी किसने की है?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने की है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ने तो अपनी तरफ तो कोशिश की, मगर पाकिस्तान सुपर लीग की मैं दोबारा आपको वहीं पर लेके आऊंगा। यहां पर एहसान मानी साहब ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुर्बानी के बकरा वसीम खान को क्यों बनाया, आगे क्यों लेके आ रहे? क्या वसीम खान को हटाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही हो जाएगा? ये ताहिर खान साहब, साजिद भाई, ज़ाहिर है हर आदमी को तकलीफ है। ये भी इस मुल्क के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, इस मुल्क के लिए इन्होंने क्रिकेट के लिए और अपना खून पसीना दिया हुआ है, खिलाड़ियों के साथ मेहनत करते हैं, तो दर्द तो लाजमी तौर पे उनको भी है। आप होटल गए, कोई जाके देखा था सूरत हाल? मेरी इत्तलात के मुताबिक राफे आए थे, वो बता रहे हैं कि पूल साइड पे खाना भी चल रहा है, शादियां भी हो रही हैं, फेस्टिवल का माहौल हुआ है। हालांकि बायो सिक्योर बबल की जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त इंटरनेशनली, उसको मीट नहीं किया गया। देखिए, बिल्कुल मेरा एक आध दो दफा जाना हुआ है वहां पर और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जो आपका जो पूल साइड एरिया है ना, वो नॉन बायो सिक्योर बबल कहा गया था। और वहां पर ये कहा गया था कि अगर किसी को स्मोक करनी है, कोई भी जो फ्रेंचाइज के ऑनर या कोई भी उनके रिलेटेड, तो उनके एक एरिया बनाया गया था वहां पर कि इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपने आना है, फ्रॉम द प्रोटोकॉल के साथ आपने आना है और उन्हीं के साथ आपने वापस चले जाना है। यानी वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं था? नहीं, वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है कि जो ऑनर्स भी थे वहां पर, उनके मेंटोर्स भी थे और वहां पर जो मैनेजमेंट के स्टाफ भी थे कि जो इवन के जो लोग डगआउट में बैठे हैं वो भी थे। एग्जैक्टली, वो इजीली वहां पर ट्रेवल कर रहे थे और वहां ये बोल रहे थे कि यार ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, आम आवाम यहाँ क्यों आई हुई है। तो किसी ने उनको ये बोला कि ये बायो सिक्योर बबल नहीं है, आपको यहाँ अलाउ नहीं है, आपको अलाउ किया हुआ एक प्राइमेसिस बनाई हुई है, यहाँ आप बैठे हैं, आपको बातें करनी है ना, यहाँ बैठे, यहीं से आप इन हो जाए। तो यहाँ कोई अलाउ नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी चारों तरफ वहां लगाई गई थी। लेकिन क्योंकि जो कुछ वैसे बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं किसी की बात सुनते, जब अगर ये होगा तो फिर आप भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये पीसीबी ने या उनके जो भी जो कर्नल है या जिन्होंने बनाया ये चीज, जो सिक्योरिटी बायो सिक्योर बबल बनाया है, अगर वो गलत बनाया है, पीसीबी के मेडिकल डिपार्टमेंट ने बनाया है सर। ये सिक्योरिटी का काम नहीं है, विजिलेंस का काम नहीं है, मीडिया का काम नहीं है, मार्केटिंग का काम नहीं है। दिस इज टोटली जो आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुहेल सलीम साहब, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की नहीं है। हर आदमी अपनी चीजें देखेगा, टिकटिंग का काम टिकट वाला देखेगा, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाला देखेगा। लेकिन जो डॉक्टर हैं आपको हायर किए हुए, उन्हीं का जिम्मेदारी, वो इंटरनेशनल टूर पे तो सब जगह चले जाते हैं, लेकिन यहां पे काम उनसे नहीं हो रहा। देखिए, वही बात आ गई ना, क्योंकि जब इन्होंने फ्रेंचाइज के ऑनर्स को, टीम्स को ब्रीफ किया होगा ना कि ये आपका बायो सिक्योर बबल का एरिया है, यहां आपका एरिया नहीं है, तो वहां पर ये क्यों जाने दे रहे हैं वहां पर उनको? ये सवाल तो ये है, या तो आप वो एरिया भी हटा दें कि जब आपको पता है कि यार ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा। लिफ्ट में खिलाड़ी जा रहे हैं, उस लिफ्ट में आम आवाम भी जा रही है। वहां पर 4 लिफ्टें लगी हुई हैं, 4 में से आप 3 लिफ्टें मखसूस कर देते या एक तरफ का हिस्सा करते, जहां पर 2 लिफ्टें इकट्ठा लगी हुई हैं कि जी यहीं से प्लेयर जाएंगे, यहीं से ऑफिशियल्स, मैच ऑफिशियल जाएंगे, दूसरी लिफ्ट हम इस्तेमाल करने देंगे उनको जो यहां रह रहे हैं, जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं या जो जा रहे हैं, बस। लेकिन वहां पर जो मैंने देखा है खुद, आप सेल्फीज खिंचवा रहे हैं वहां पर आराम से और किसी किस्म की कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा, इवन जितने आपके फॉरेनर्स हैं ना, वो कुछ फॉरेनर्स को मैंने खुद देखा है कि जो वो सिक्योर थे, वो कहते कि नहीं सेल्फीज, वो स्ट्रेट अवे मना कर रहे थे कि नहीं आप कोई भी हो, सेल्फीज हम नहीं खिंचवा सकते। वो आते थे, अपना काम करके वापस चले जाते थे। लेकिन कुछ हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, तो यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आई थी कि या तो प्लेयरों को आपने सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, या फिर वो मेडिकल जो जिन्होंने पूरा ये अरेंज किया है वो फिर इसमें नाकस है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त एक कॉलर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हाफिज मोहम्मद हसन कराची से बात कर रहा हूँ। हाफिज मोहम्मद हसन साहब। हाफिज साहब, पीएसएल चली गई, अफसोस तो होगा हाफिज साहब? जी, बहुत अफसोस है। हाँ, बहुत अफसोस हुआ, तो क्या करें अब? जी, मेरा सवाल जो है वो ये है। जी हाफिज साहब पूछे। जी, पीसीबी के जो सीईओ है वसीम खान जी, ये वसीम खान जो इनका जिस तरह का स्टेटमेंट है कि हम किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहते, ये किसको बताने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? और एक और सवाल मेरा यह है कि जो तमाम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों को किस एक होटल में क्यों नहीं रखा गया? अगर इस तरह रखते तो बायो सिक्योर बबल जो है वो और इफेक्टिव होता। यार हाफिज हसन साहब, अगर जो आपने दोनों सवाल किए ना, मेरा बस चलता ना, ये बाइक ऐसी ही आपको दे देता मैं। असल में ये ज्यूरी के हाथ में है। लेकिन हाफिज हसन साहब, आपका सवाल आ गया है हमारे पास। बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये बाइक है और
आबिद हुसैन साहब आए हुए हैं यहाँ पर। ये भाई कहाँ जाने वाली है? आज अनाउंसमेंट करूंगा मैं कि हमारी जूरी ने किसको इनाम का हकदार करार दिया है, वो कौन खुश नसीब है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें, आप सब लोगों ने कॉल्स की थी, देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो फिर ये भाई कौन खुश नसीब जीते ये भी बताएंगे। और हसन साहब आपका सवाल आ गया, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आबिद हुसैन साहब खुद ऐलान करेंगे ब्रेक के बाद। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। जो मुश्किलात आ गई हैं, इससे पहले भी हमारे पास मुश्किलात आई थी 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, लेकिन वो तो दहशतगर्दों का काम था। यहाँ कौन से हमारे, यहाँ तो अपनों की कोताहियों की वजह से हो गया। जो अफसोस हो रहा है कि यहाँ तो दहशतगर्दी हमारे अपनों ने दिखाई है। पाकिस्तान क्रिकेट पे इस दफा जो बम गिराया है वो इन्होंने गिराया है, किसी और ने नहीं गिराया। लेकिन ये कि ये अभी थोड़ी देर में जीतेगा पाकिस्तान और रिवॉल्ट की बाइक खान सैफुर रहमान खान साहब, जिनकी ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं तो फिर उनकी जानिब से, उनकी कंपनी की जानिब से ये बाइक है। अब थोड़ी देर में मैं अनाउंस करता हूँ, लेकिन जरा काम की बात कर लूँ। साजिद भाई आपकी जानिब आऊंगा, आप करें क्या? नसीम भाई, आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लान बी रखना चाहिए था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, वसीम खान को प्लान बी पे जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्लान बी नहीं था, पाकिस्तान सुपर लीग कराने गए और ये चीजें हो सकती थी। ये आपकी गवर्नमेंट से अफसोस इस तरह कहना पड़ता है। अब इंग्लैंड से होके आए, न्यूजीलैंड से होके आए, सारी बबल की आप खबर गए, किस तरह बबल में रहा जाता है, किस तरह बबल में खेला जाता है। तमाम चीजें होने के बाद और इस तरह की नाअहली की सजा तो मिलनी चाहिए। साहब सजा क्या होनी चाहिए? देखें, उनसे जब सवाल किया गया वसीम खान साहब से कि आप क्या रिजाइन कर देंगे, वहां पे और भी बैठे हुए थे, बाबर हमीद भी बैठे हुए थे, डॉक्टर सुहेल सलीम भी बैठे हुए थे, वो इस सवाल को ही गोल कर गए, यानी कि जी तहकीकात कराएंगे। क्या तहकीकात अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है तो क्या ये आपके लिए काबिल कबूल होंगी, या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए? हक और सच की बात करना चाहिए। मेट्रो न्यूज चैनल हक और सच की बात करता है। ऑल आउट पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेके पाकिस्तान सुपर लीग से सारे डॉक्टर पैनल, जो डॉक्टर सुहेल की बात करूं, डॉक्टर रियाज की बात करूं और उन कोचों की बात करूं, उन मैनेजर की बात करूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिखा दिया। बबल की खिलाफवर्जी होती रही है, करते रहे, डंके की चोट में करते रहे, मगर प्लान बी पे आज तक काम नहीं किया। अगर प्लान बी पे काम करता है, ये शर्मिंदगी नहीं होती, करोड़ रुपए का लॉस नहीं होता, पूरी दुनिया में ये इमेज नहीं जाता। मेरा सवाल ये है, क्या वसीम खान को हटाने से क्या एहसान मानी बच जाएंगे? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लान बी क्या होगा, ये मेरा भाई, सवाल मेरा ख्याल है कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अदम एतमाद का वोट ले रहे हैं और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आड़े हाथों लेंगे वो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को, जो मैं खबरें आ रही हैं। भाई बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। नसीम भाई कब लेंगे, मुझे ये तो बताइए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम करना ना कर दिया है, जो मैच खराब करना था, जो फ्रेंचाइज के मार्कल ने खड़ा किया, फॉरेन प्लेयर को लेके आए, अपना पैसा लेके आए और छठी दफा ये पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी। और सुपर लीग में जिस तरह आपने खुद बोला, मालकान ने कहा दुबई लेके चले जाओ, हैंडल नहीं कर सकेंगे। भाई आप हर जगह से पैसा कमाने का मकसद छोड़िए, आपने इमेज तो खराब कर दिया, अब कहां से आएंगी टीमें? बिल्कुल सही बात है ताहिर खान, यही मेरा आपसे भी सवाल है। आप बताइए कि क्या करें, कैसे करें? अब ये जो सूरत हाल हो गई है, देखें ना, सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है। आपने भी एक सीरीज करा दी, लेकिन PSL हमारा त्यौहार की तरह मनाते हैं, फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, लेकिन बायोसिक्योर बबल का एहसास नहीं किया हमने जी। लेकिन नसीम भाई बात यह है कि अब आइंदा आने वाली सीरीज आपकी सारी इंटरनेशनल सीरीज हैं, सारे आपके वो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिन्होंने आना है आपके मुल्क में। साउथ अफ्रीका खेल के चली गई। अब जो लास्ट जो मुझे जो न्यूज मिली है कि इंग्लैंड ने, जो वहां से भी इंडिया में खेल रही है, उन्होंने खशवा जाहिर किया है कि यार कि ऐसा ना हो कि हम वहां जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने यहां आना है, यहां पर मैचेस खेलने, फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड ने साथ जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया, और एक ही प्लेन में ट्रेवल करना है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो हम छोटी सी जो कहते हैं ना कि जो कोताही हमने की है, वो ऐसा ना हो हमारे गले में आ जाए, क्योंकि पहले ही हमारे पास 10 साल क्रिकेट नहीं थी। अब उसके बाद जब क्रिकेट वापस आई है 14 साल से, तो उसके नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूं, क्योंकि जो आपकी जो नॉर्मल जो आपके, अगर आप PSL हटा दें, PSL मिला के मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस तरह से हम चाह रहे थे कि हम उस तरह से नहीं फुलफिल कर पाए। अब ये कि जितने फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनको हम अपने एतमाद में लाना है, क्योंकि आइंदा अगर आपको वो विंडो मिलती है मई में, जून में या जुलाई में कहीं पर भी, तो वो फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे तो ही आपकी लीग सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल।
ट्रांसमिशन में एक एनर्जी थी वो ख़त्म कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो कुछ किया था, ये सारे एफर्ट आप देख रहे हैं, मेट्रो वन न्यूज़ की इंतज़ामिया साथ साथ खड़ी हुई थी। सब लोग क्रिकेट से शौक़ रखते हैं। और फिर खान सैफुर रहमान खान साहब, CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़, उनका जो खेल से लगाव है, कोटली पैंथर्स ले ली, 16 ममालिक का टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, ताइक्वांडो का टूर्नामेंट करा रहे हैं, सारे एफर्ट हैं। और इस ट्रांसमिशन के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी बाइक भी रखी थी, जहां पर उनकी और प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर कर रहे थे, वहां उनकी ये बाइक भी थी। तो बाइक हम पहले भी देते रहे और आज एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। और एक शख्स है जो आज यहां से बाइक जीत कर जाएंगे। और जनाब, जीतने वाले कौन है ये तो आबिद हुसैन साहब अनाउंस करेंगे। आबिद भाई, वैसे ये जो बाइक थोड़ा सा मुख्तसर बता दें, फिर मैं बुला रहा हूं जिन्होंने बाइक जीती है, हम प्रोग्राम उसके साथ ही ख़त्म करेंगे। ये जो रिवॉल्ट बाइक कैसी इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इसकी? माशाल्लाह बड़ा VIP इसका फीडबैक है रिवॉल्ट बाइक के हवाले से, और काफ़ी मतलब के सेल इसकी उरूज पे इसकी। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह के फिजिकल प्रोजेक्ट B4U बारहा और लाता भी रहेगा। और स्पोर्ट्स के तहत ये जो BCB की काविशें हैं और ये सैफुर रहमान खान साहब की काविशें हैं, ये कंटिन्यू रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो गेम है वो होने चाहिए। और क्या कहते हैं, काविशें सैफुर रहमान खान साहब की कंटिन्यू रहेंगी इस तरह। इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू रहेंगी। अब आबिद हुसैन साहब आप आ जाएं मेरे साथ, ताहिर खान साहब आप आ जाएं मेरे साथ, और सारे आ जाएंगे इस बाइक के साथ जो अब जाने वाली है। ताहिर भाई इधर आए ना, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, ताकि मैं बुलाता हूँ यहाँ पे। रिवॉल्ट की बाइक जाने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर ये मेट्रो वन न्यूज़ और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की काविशें थी। इस ट्रांसमिशन को हमने इसलिए आगे 2 दिन रखना है कि इस साल इंडिया में वर्ल्ड T20 खेला जाएगा और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम जो है वो नजरें हैं कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड T20 पे हम आगे जो ट्रांसमिशन करेंगे उसमें अगले 2 दिन हम 2 घंटे की ट्रांसमिशन करेंगे, जिस तरह हम पहले किया करते थे। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, और उसमें हमने खिलाड़ियों को देखना है, मेन चीज प्लेयर्स को देखना है कि उन्होंने क्या किया। तो फिर जीतने वाले का जरा आबिद हुसैन साहब आप नाम अनाउंस करेंगे, जरा ऐसा पता चले कि हाँ जीतने वाले का नाम है फैसल शेख। फैसल शेख साहब, बहुत सारी तालियां भाई। फैसल भाई आ जाए, भाई फैसल भाई आप आ जाए, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा थोड़ा ऊपर कर लो मियाँ, हाथ मिलाएं आप जी। वो सवाल आपने किया था कि सरफराज अहमद के हवाले से कि वो कैप्टन बताएं कि जिन्होंने अब तक PSL में हर इवेंट के अंदर कैप्टनशिप की है। जी आपने किया था? जी बिल्कुल। वाइस, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल शेख है। फैसल शेख, वेल डन यार। ये बच्चे के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में क्रिकेट का क्रेज है, ये है हमारे मुल्क में क्रिकेट का क्रेज। आइए आबिद भाई आप आइए, ताहिर भाई हाथ लगाएं जरा आके। ये हमारे तमाम ब्रॉज आ जाओ। मियां साहब कैसा लग रहा है बाइक लेके जा रहे हो अब यहाँ से, पहले ये बताओ। बहुत खुशी हो रही है। हाँ बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे घुमाओगे फिर एक मरतबा बाइक पे? हाँ एक दफा घुमाने लेके जाओगे? चलेंगे चलेंगे पहली मरतबा है। लेकिन ये खुशियां मेट्रो वन न्यूज़ की इंतजामिया प्लस B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने लोगों को देना चाहते हैं। हमने ये ट्रांसमिशन कर रहे थे जीतेगा पाकिस्तान, एंड ऑफ द डे हम यही हमारा प्रोग्राम था। लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है ना ऑल आउट, अब ऑल आउट जाना पड़ेगा तमाम लोगों को। अब ऑल आउट जाना पड़ेगा, जो भी सूरत हाल हो गई है वो सबको जाना पड़ेगा। उन कल्प्रिट्स का तयन करना पड़ेगा जिनकी कोताही की वजह से हमारे मुल्क में ये हाल हो गया है, और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक। ताहिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच। साजिद खान आपका बहुत शुक्रिया। अपनी ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। इस साल वर्ल्ड T20 है जैसे मैंने आपको बताया, और जो भी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखेंगे। कल 10 से 12 फिर आपको मिलेंगे, परसों भी आपसे मुलाकात होगी। या नसीम राजपूत, ताहिर खान, आबिद हुसैन और फैसल शेख के साथ आपसे चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी नहीं तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।